तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, यहाँ पर हम आज की सारी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। जी, आप देख पा रहे हैं ये सारी तस्वीरें जिसमें आपके समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने देश के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को लगातार ज्ञापन दिए हैं। और ये तस्वीरें अभी हाल ही की हैं, जहाँ पर हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक लगातार सभी मंत्रियों और सांसदों तक ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर हमारे कई ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी और यहां पर कई महिलाओं के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए। महाराष्ट्र से लेकर आपके तमिलनाडु और झारखंड अलग अलग राज्यों में कई मंत्रियों और सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए। अब इस ज्ञापन में आपको बता दें कि 11 जुलाई से आपका ये ज्ञापन जो है 7,500 की मांग को लेकर, और ये 19 जुलाई तक लगातार चलने वाला है। क्या क्या फायदे होंगे एक एक करके सब कुछ बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से कब मुलाकात होने वाली है, साथ में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए क्या जो है गवर्नमेंट ने अभी एक नया आदेश जारी करा है उसके बारे में बताएंगे। साथ में एक चीज़ आपके लिए एक और बता दें कि यहाँ पर देखिएगा वित्त मंत्री जी के लिए भी एक लेटर लिखा गया है। इसमें काफ़ी जो है हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ मिली है। चलिए बताते हैं एक एक करके सारी अपडेट, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, इसको हम इसलिए हमेशा कहते हैं कि सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये चैनल हमेशा कमांडर साहब अशोक रावत जी के साथ जो है हम लोग रहते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी न्यूज़ और अपडेट दी जाती है। आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में, चाहे आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर तमिलनाडु या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जहाँ भी भारत के राज्यों में आपकी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की मांग उठाई जाती है, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट देते हैं। और आप हजारों लोगों का विश्वास और प्यार भी जुड़ा हुआ है इस चैनल से। देखिएगा, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसको बस कुछ नहीं करना है, रेड कलर का बटन होगा, इसको दबा देना है और आपको सारी अपडेट घर बैठे बैठे मिलती रहेगी। और देखिएगा, जूम मीटिंग जब कमांडर साहब के साथ होती है उसकी अपडेट भी इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथ में भारत में अलग अलग राज्यों में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके निर्णय क्या आए हैं सीपीएस के बारे में, वो अपडेट दी जाती है। आप सबको इससे जो है चैनल से हमेशा जोड़ा जाता है। अब चलिए एक एक करके हम आपको बता दें। तो ये तो थी वो तस्वीरें जो मंत्रियों और विधायकों के लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन आप यहाँ देखें 11 जुलाई को 2026 को आप यहाँ दिख रहा है निर्मला जो है सीतारमण जी, ये हमारी जो है ऑनेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से आपके वित्त मंत्रालय से इनके लिए ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में सब्जेक्ट दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर जो है यहाँ पर सिंपैथिक और कंसिडरेशन ऑफ डिमांड ऑफ ईपीएस 95 पेंशन। ये आप सभी के जो है यहाँ पर 7,500 को लेकर ये ज्ञापन दिया गया था। और इसमें ये भी जिक्र किया गया कि हमारे भारत में 78 लाख से अधिक हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, हमारी सुनवाई जरूर की जाए। अब ये ऐसा नहीं है कि 11 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, अभी 11 जुलाई से है। आप तारीख ध्यान रखना, क्योंकि कमांडर साहब अशोक रावत जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। 11 जुलाई से ये आपके ज्ञापन शुरू हो गए हैं भारत के अलग अलग राज्यों में, और ये 19 जुलाई तक, जी 19 जुलाई तक भारत के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी से मुलाकात करके एक एक करके ज्ञापन सौंपे जाएंगे। और हमारे ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञापन का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इन सभी के लिए 7,500 रुपये दिए जाएं। और इसकी अब एक गुड न्यूज़ भी आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर जो है सभी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को गुड न्यूज़ भी दी है कि हम बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पर 7,500 रुपये कर देंगे। आप देखिए, महाराष्ट्र के और जो है तमिलनाडु के कई सांसदों से जब महामंत्री जी ने, जो हमारे एनएसए चीफ हैं वो, और कई जो है हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों हैं, इन्होंने जाकर मुलाकात करी। और ये आप ज्ञापन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा जिसमें पूरी तरह से यहाँ पर आश्वासन मिला कि आपकी जो है यहाँ पर जीत जरूर होगी। और 7,500 रुपये को लेकर की बात हो जाए तो ये जरूर हमारे लिए मिलने वाले हैं। अब नियमों की बात पर आ जाए कि यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या क्या है, एक एक करके हम आपको ज्ञापन का वीडियो भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, अब पीएम मोदी जी भी तैयार हो चुके हैं आप सभी के लिए 7,500 रुपये देने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको बता दें कि हमारी वर्तमान सरकार का ये कहना है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम एक साथ 7,500 रुपये दे सकें। लेकिन इसका एक प्लान जो है 2026, आपको पता होगा
कि 7,500 रुपये जिस तरह से हम एक साथ ना देकर इसका ऐसा प्लान बनाएंगे कि एक बार में जो है 3,500, फिर उसके बाद बाकी 5,000, फिर जाके आगे तीसरी बार में 7,500। इस तरह से सरकार का कुछ नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ये लगातार बैठकें भी आप देख पा रहे हैं इसलिए ही चल रही हैं ताकि हमारे जो EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनकी मेहनत रंग लाए। अब ये तस्वीरें देखें आप, जहाँ पर आपको भारत के अलग अलग राज्यों से आए हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों ने यहाँ पर देखिएगा कई राज्यों के मंत्रियों से मुलाकात करी और ये ज्ञापन सौंपा। ये हाल ही की तस्वीरें हैं जी। 14 जुलाई से लेकर आपकी जो है अलग अलग तारीख बता देता हूँ, 14 जुलाई, 15 जुलाई और आपकी जो है अभी 19 जुलाई तक लगातार भारत के अलग अलग पेंशन कर्मचारियों तक ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो है EPS 95 पेंशन कर्मचारी और हमारे अशोक रावत जी कमांडर साहब का बड़ा योगदान है। देखिएगा हम सब घर पर बैठे बैठे अगर कुछ ना कुछ अपने हक के लिए कार्य करते रहें तो हमारी निश्चय ही जीत जरूर होगी। अब आप देखें ये तस्वीरें जहां हमारे जो है NSA महामंत्री एक ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें बात कर रहे हैं, चर्चाएं की जा रही हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और अभी वर्तमान में जो हमारी कार्य किए गए हैं उसमें आप देखिएगा 4 सूत्री मांगों को रखा गया है। अब वो 4 सूत्री मांगे क्या है, हमारी नियोजित मांगे यहाँ पर दिया गया है। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता मंजूर दिया जाए, नंबर 1 हमारी ये मांग है। यह उचित मांग का जो है यहाँ पर दिया है। तो सर्वोच्च समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 3,000 या अधिक, उस पर महंगाई भत्ता 13 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए, मतलब इस पर पूरा ब्यौरा दिया गया है कि प्रमाणों के आधार पर 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन की राशि को तत्काल बढ़ाने की सिफारिश की जाए। इतना ही नहीं, इससे पहले जो निर्णय लिए गए थे 2016 से लेकर 2022 से लेकर अलग अलग जो है जितने ज्ञापन सौंपे गए या वहाँ आंदोलन किए गए या बड़ी बड़ी बातें जो है यहाँ पर EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की मीटिंग की गई, उनका भी जिक्र किया गया है। उसके साथ तीसरी मांग में आप देखें यहाँ पर दिया है सभी EPS 95 पेंशनर को उनके पत्नी पति को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। ये हमारी 4 सूत्री मांगों में तीसरी मांग रखी गई। चौथी मांग की बात करें तो जिन सेवा निवृत्ति कर्मचारियों की EPS योजना शामिल नहीं किया गया है उन्हें 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान किए जाएं। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। तो ये 4 सूत्री मांगें रखी गई। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि भारत के अलग अलग राज्यों में आप देखें इन सभी तरह के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। 19 जुलाई तक लगातार ज्ञापन सौंपे जाने हैं, जिसमें आपके मुख्य विषय देखिएगा हमारी वही मांग है कि 7,500 रुपये पेंशन किए जाएं और इसमें पुरानी पेंशनों का भी जिक्र किया गया है जो 10 साल से हमारे पेंशन EPS 95 पेंशन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और आप सभी के लिए देखिएगा ये आप देखें ज्ञापन सौंपा गया भारत सरकार के लिए, यहाँ विषय दिया गया है, आप इसको जरूर पढ़ें। अत्यंत अल्पत्र पेंशन राशि व मेडिकल सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर मरणासत्र अवस्था में जीवन जी रहे मृत्यु के जो है कगार पर खड़े EPS 95 पेंशनर्स को अविलंब न्याय प्रदान करवाने हेतु इसमें इन्होंने साधारण निवेदन किया है कि सभी ने निवेदन है केंद्र राज्य सरकारों से। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी से ही बस बात की जा रही है, जबकि भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की जा रही है। अब यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ सभी ने सादर है कि केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक यहाँ पर दोनों की ही सरकारों को यहाँ पर निवेदन किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। और पुराने जो है पेंशनर को आप ये देखें और ये आपकी जो ब्लैंक डेट दिख रही है ये 19 जुलाई तक लगातार हर राज्य में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। 7 जुलाई का महीना 2026 की तारीख जो है यहाँ पर चल रही है और अभी 19 तारीख तक भारत के राज्यों के अलग अलग जो है मंत्री विधायक सांसद हैं जो सभी से मुलाकात की जा रही है, चाहे राज्यसभा के हों चाहे आप जो है यहाँ पर वहाँ लोकसभा के हों, सभी सांसदों से बातचीत चल रही है। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 7,500 की पेंशन की मांग को पूरा किया जाए और हमारी जो है 4 सूत्री मांगों को कंप्लीट कर दिया जाए। आप देखें PM मोदी जी ने क्या कहा है, साथ में एक वीडियो देखें जहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। अशोक रावत कमांडर साहब जी ने क्या कहा है और जूम मीटिंग से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये जरूर बताना भारत के किस राज्य से देख रहे हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, नागालैंड या फिर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जिस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम इस राज्य से देख रहे हैं। साथ में देखिएगा इस नम्रता नर्सिंग अकेडमी का ये जो चैनल है इसके माध्यम से आप सभी तक सारी अपडेट देना, साथ में आप सभी को जितने हमारे बुजुर्ग पेंशन कर्मचारी हैं विश्वास के साथ जुड़े रखना। और क्योंकि आप सब लोग जो है हजारों में एक साथ जुड़े हुए हो और आपको घर बैठे बैठे परेशानी नहीं देखनी है, आपको घर बैठे बैठे सारी अपडेट एक ही वीडियो में मिल जाती है। और ये सारी अपडेट कमांडर साहब अशोक रावत जी के कहने पर ही हम आपको देते हैं
और आपको एक बात और बता दूं कि आप ये देखें, लगातार आपके सामने ये ज्ञापन है और ये ज्ञापन आप सबके सामने जो है आपको भी सौंपना है, आपके अपने आसपास के ज़िले में मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, या फिर आप जिला कलेक्टर पर भी जाके अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं, क्योंकि हमारी मांगों को यहाँ पर लगातार पूरा करवाने के लिए हर संभव हमें प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ी बात, भारत की मीडिया हमारे इस मामले को नहीं उठाता है, इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर ही पूरा काम करना होगा, तभी जाके हमारी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की जीत हो पाएगी। अंत में हम आपको बताते हैं, देखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है कि ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही माननीय सांसद महोदय जी ने भी तो सारी अपडेट आप सबको मिली गई होगी और आप सबको हम इसी चैनल के माध्यम से, नम्रता नर्सिंग एकेडमी के माध्यम से सारी अपडेट देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबकी जीत जरूर होगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि आज नहीं तो कल हम जरूर जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे जो EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं ये एकजुट हो रहे हैं और हमारी सरकारें जो ही मांगों को पूरा कर रही हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी अपडेट होगी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।